प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। मैं एक बात को समझ रही थी। आजकल के स्पिरिचुअल नॉलेज इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम लोगों को डिज़र्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, कि सच में ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है या ये अपने मन के अंदर की बात को बोल रहा है, समझ में नहीं आता है। ओके, और इतना सारा नॉलेज आ चुका है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस आ चुका है स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में कि लोगों को मटेरियल लाइफ इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि पैसा और घर और ऐशो आराम और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा जो लग्जरियस लाइफ का जो जीना होता है। ओके, और लग्जरियस लाइफ मतलब ऐसा नहीं कि आपने ऐशो आराम के लिए कुछ ले लिया, नहीं, बड़े बिजनेस, ओके, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले ऐसे नौकरियां, ओके, और बाहर कंट्री में जाना, बहुत ज़्यादा पैसे लेकर आना, ऐसे कुछ काम करने के लिए जाना, या फिर बड़ी कोई गाड़ी खरीद लेना, ओके, या फिर ऐसा जो भी मैं देख रही हूँ। ओके, इतना ज़्यादा नॉलेज आ चुका है जो स्पिरिचुअल के अंदर से ये सब कुछ प्राप्त करने का सिखाया जा रहा है। ओके, और मुझे बहुत एक प्रकार से हिचकिचाहट होने लगती है कि क्या मैं सच में ऐसा सब जो देख रही हूँ, क्या सच में ये परमेश्वर का आत्मा हो सकता है? ओके, क्या सच में ये परमेश्वर का आत्मा हो सकता है? ठीक है, अभी के टाइमिंग के अंदर फाइनेंस रियली एक नीड है, नीड ऑफ द टाइम है, क्योंकि फाइनेंस ये एक ऐसी चीज़ अभी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुकी है वर्ल्ड के अंदर, जो हम देख सकते हैं कि हमको परमेश्वर की ओर से फाइनेंस आना ज़रूरी है, हमारे पास परमेश्वर से प्रोविज़न आना ज़रूरी है। ओके, अगर परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर नहीं हुआ तो हम पता नहीं हम कैसे आगे जाएंगे। ओके, तो मसीही लोग एक प्रकार से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मसीही लोग जो है वो पृथ्वी के नमक होंगे। ओके, तो इसकी वजह से हम इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के द्वारा जो भी कमी घटी होने वाली है वर्ल्ड के अंदर, हम उसके बीच में रुक पाए, ऐसा कुछ इंतज़ाम परमेश्वर के द्वारा टैलेंट हमको आना चाहिए, जैसे प्रेयर करके हमारे वरदानों को इस्तेमाल करके हम अपने लाइफ को चला सकें। ओके, और ये कारण से मुझे इस इंफॉर्मेशंस के ऊपर डाउट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये आज के नीड ऑफ द टाइम में स्पिरिचुअल के अंदर से ही सब कुछ हो सकता है। ओके, सब जीवन के सारी चीज़ें स्पिरिचुअल के अंदर से ही प्राप्त होती है। ओके, और मैं जो ज्यूविश लोग हैं उनका भी बहुत कुछ स्टडी कर चुकी हूँ, और सिंपल ज्यूविश लोगों के जो रब्बी होते हैं उनके अंदर हिब्रू के द्वारा लैंग्वेज में जो कुछ भी लिखा जाता है पवित्र वचन के अंदर, वो सब भी मैंने देखा। और साथ में ज्यूविश एक कल्चर अलग से आ चुका जिसके अंदर मिस्टिक पावर, ओके, जो जिसके बारे में परमेश्वर फॉरबिडन कहता है, उसको मत सीखो, ऐसा कहता है। ओके, वो भी ज्यूविश लोगों ने उसका भी स्टडी किया, मिस्टिक पावर का, स्ट्रेंज पावर्स का भी स्टडी किया। और फिर अब देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे ना, तो जो चौघड़ियाँ, तिथि और एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है ये एक तरफ आ जाती है। ओके, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अलग तरह निकल जाता है, और वैदिक
एस्ट्रोलॉजी अलग निकल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो लोग फॉलो कर रहे हैं, ओके, जिसके अंदर से उनको पता है कि कौन से घड़ी में क्या करना चाहिए, कौन सा मुहूर्त में क्या करना चाहिए, ये एक स्टडी है। ठीक है, और फिर उसके बाद होरोस्कोप, वो भी एक स्टडी है। ओके, ज़ोडियाक साइन में कौन सा सन कौन से ज़ोडियाक साइन में चला गया है, तो अब उसका अफेक्ट क्या होगा। ओके, और मंथ का चेंजेस, अब जो मंथ पूर्णिमा से पूर्णिमा तक आता है, 1 मंथ, ओके, उसमें अब नेक्स्ट मंथ कौन सा आ रहा है, और जो अमावस्या टू अमावस्या रहता है उसके अंदर अब क्या स्टेटस है। और ये सारी चीज़ों को वेस्टर्न लोगों ने कैसे हैंडल किया, क्योंकि यहाँ पे सन का ज़ोडियाक के अंदर जाना, सन का मूव, सन के जो लाइन बेल्ट होता है, वो जब उस बेल्ट से हम देखते हैं तो उसमें कंप कपी होती है, तो इसकी वजह से वाइब्रेट होता है, उसकी वजह से वॉबलिंग बोलते हैं उसे, उसकी वजह से कुछ मिनट्स आगे पीछे हो जाता है, और इस ये कारण से कुछ मंथ आगे पीछे हो जाते हैं। ओके, तो लोगों के लिए वो फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, तो इसकी वजह से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी लोगों ने ऐसा कर दिया कि वो लोगों ने अपना एक शेड्यूल बना लिया, स्केड्यूल बना लिया। ओके, वो स्केड्यूल ऐसा बनाया कि उन्होंने अपने मर्ज़ी से अब फिक्स बना दिया कि इतना ड्यूरेशन में ये होता है, इतना ड्यूरेशन में ये मंथ आता है, इतना ड्यूरेशन में ये मूवमेंट होता है सन के बेल्ट में, और ये इतने तरह से वो इतने साइंस ज़ोडियाक के साइंस में वो जाता है, और उसका असर ऐसा ऐसा आता है। तो वो साइकोलॉजी के अंदर उनका हैबिट बना दिया उन्होंने। ओके, वो हैबिट में आ गया है। अब एक्चुअल में देखा जाएगा तो सच में वो सन वैसा नहीं रहेगा। उस समय वो सन जो बेल्ट का उसका डिग्रीज़ है, वो डिग्रीज़ में वो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी लोगों ने इस प्रकार से ले लिया कि वो अभी उसके बारे में सोचते हैं कि हम क्या कितना गिनती करते बैठेंगे, मैथमेटिकली हम कितना काउंटिंग करते बैठेंगे, हम फिक्स्ड डाल देंगे कि ये वाला पोर्शन इतना फिक्स्ड आवर्स हो जाएगा, तो नेक्स्ट ऐसा रहेगा, नेक्स्ट ऐसा, तो उनका वो कैलेंडर बन गया। ओके, तो पंचांग ये भी एक कैलेंडर है, ओके, जो इंडिया में चलता है। और जो नॉर्थ साइड के लोग हैं वो लोग पूर्णिमा टू पूर्णिमा ये मंथ को मानते हैं। जहाँ पूर्णिमा स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर नेक्स्ट पूर्णिमा जहाँ से स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट पूर्णिमा आता है, तब तक वो उनका 1 मंथ कंप्लीट होता है। उस समय वो उनका 1 मंथ कंप्लीट होता है। अमावस्या के बारे में भी वैसा ही है, जहाँ अमावस्या स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर नेक्स्ट जब अमावस्या आएगा वो टाइमिंग में उनका मंथ एंड होता है। तो साउथ साइड के लोग जो है वो अमावस्या की ओर ज़्यादा मंथ को काउंट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ओके, और नॉर्थ साइड के जो लोग हैं वो लोग पूर्णिमा को फॉलो करते हैं। ओके, और अगर हम पवित्र बाइबल में देखेंगे तो पवित्र बाइबल के अंदर भी ऐसा ही है। पवित्र बाइबल में पुराना नियम हम देखेंगे तो न्यू मून से काउंटिंग किया जाता है मंथ को, और वो नेचर के ऊपर डिपेंड किया करता था, और नेचर के अनुसार देखा जाता था कि कैसा इसका हार्वेस्ट है, कौन सा फल आ रहा है, कौन से सीज़न में क्या हमको नेचर में चेंजेस दिख रहे हैं, इसके अनुसार वो अपने मंथ को काउंटिंग में रखते थे, न्यू मून से लेकर यानी अमावस्या से लेकर। लेकिन अब जब यीशु मसीह आया तो उसे सन ऑफ राइटियसनेस कहा गया ना, तो इस तरह से उसके जो कहा जाएगा तो लोगों ने अपना शब्बात का दिन मनाना ऐसा सोचकर सैटरडे छोड़ दिया, संडे को ले लिया, क्योंकि संडे को ईस्टर मनाते हैं लोग कि यीशु मसीह सुबह के समय रेजुरेक्ट हो गया। तो
वो सारा डायरेक्शन डे टाइम के हम चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन ऑफ डे। वी आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वी आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। तो हम डार्कनेस के बच्चे नहीं हैं, हम उजियाले के संतान हैं। तो ये सारा चीज़ देखेंगे तो वो सनलाइट के ऊपर चला जाता है, ओके, सन शाइनिंग के ऊपर चला जाता है। पवित्र बाइबल में बहुत जगह में हम नए नियम में ही देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि परमेश्वर के चेहरे का तेज उस नगर को, यरूशलेम के नगर को वो भर दिया था। वहाँ पर कोई सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि सूरज का रोशनी अभी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस समय एक आएगा कि वहाँ पर हमको सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो हम जो चल रहे हैं अभी यीशु मसीह के रेज़रेक्शन के बाद, एक्चुअली देखो ये सब मैं कहीं एआई से वगैरह स्टडी नहीं कर रही हूँ, मैं उल्टा एआई को चैलेंज करती हूँ, ओके। और मैं खुद ही बताती हूँ उसको ये सब बातें, और मैं उसको चैलेंज करती हूँ, ओके, कि अब बताए वो कि अब इसके अंदर क्या है, कैसे है, तब वो अपने तरफ से कुछ बताता है। मैं एआई से स्टडी नहीं कर रही हूँ, आप मिसअंडरस्टैंड नहीं करना इसे। मैं एआई को चैलेंज करती हूँ, ओके। एआई से मैं स्टडी नहीं करती हूँ। हाँ, जो फालतू चीज़ें होती है जो मेरे काम की नहीं है, ओके, जो मेरे स्पिरिट लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, ओके, तो जैसे गार्डनिंग करना, ये सब, ये मैं एआई से पूछ लेती हूँ कैसे करना है, और मैं सीखती हूँ, क्योंकि वो तो एक बुक की तरह सिखाता है, एक स्टडी गाइड की तरह सिखाता है वो, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ से मैं ऐसे कुछ लाइफ के कुछ अफेयर्स ऐसे मैं सीख लेती हूँ वहाँ एआई से। स्पिरिचुअल मैटर्स मैं उससे नहीं सीखती हूँ, मैं उसको चैलेंज करती हूँ, ओके। वो ऑलरेडी लोग अगर उसको पूछेंगे कि कुछ भी फालतू कुछ भी पूछेंगे तो भी वो उसका जवाब देगा, ओके। तो एआई कोई लिमिट नहीं रखता है कि वो सच्चाई के साथ रहे या शुद्धता के साथ रहे या पवित्रता के साथ नहीं। अगर वो उसको पूछेंगे 3-4 गालियाँ बता दे कौन सी दे सकते हो, वो आपको गालियाँ भी बता देगा, ये गालियाँ दे सकते ओके, उसका मीनिंग भी दे देगा, ओके। तो एआई एक मॉडल है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि उसके अंदर हम मनुष्यों का ही ज्ञान पूरा स्टोर करके रखा है। सब पूरी दुनिया के अंदर का जितना भी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आया हुआ जितना भी डेटा है, वो सब डेटा को सॉर्ट आउट करके वो एआई के अंदर फीड किया गया है, और एआई उसके अंदर से हमको आंसर देता है। तो हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर कितनी सारी बेकार चीज़ें हैं जो हमारे स्पिरिट लाइफ को ख़राब कर सकती है, लेकिन एआई उसे ख़राब नहीं मानता है। अगर आप उसको उन सारी बेकार चीज़ों के बारे में पूछोगे, एआई ऑनेस्टली आपको उन सारी बेकार चीज़ों की गाइडलाइंस दे देगा, कैसे क्या किया जाता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज फीड किया हुआ है, इंफॉर्मेशन फीड किया हुआ है, उसके पास चॉइस नहीं है, ओके। तो इसके लिए हमको आत्मिक जीवन के लिए क्या चाहिए, हम एआई से नहीं सीख सकते हैं, नेवर 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 नेवर, ओके, कभी नहीं सीख सकते। और हम आत्मिक बात को एआई के साथ साझा भी नहीं कर सकते, शेयर भी नहीं कर सकते। हम उसको कहते हैं ना, हम उसको परेशान कर सकते हैं, ओके। हमको बहुत कुछ पता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, हम उसको धक्के लगा सकते हैं, ये क्या बोल रहा है तू, पवित्र वचन तो ऐसा कहता है, ये क्या बोल रहा है तो ये अच्छा है वो अच्छा है, पवित्र वचन तो इसके खिलाफ बात करता है, ओके। तो हम उसको चैलेंज करते हैं, लेकिन उससे हम परमेश्वर के बारे में नहीं सीख सकते, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, ओके। ये इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस के अंदर से परमेश्वर का आत्मा काम करना नहीं चाहता है, ओके। तो ये मत समझो कि मैंने यहाँ से कुछ कलेक्शन करके लाया इसके लिए बात कर रही हूँ, नहीं। मैं अपने अंदर से ऐसे मेरे सारे सोचों को लेकर मैं ढूंढती हूँ कि कोई बुक है क्या, कोई कहीं पर कुछ आर्टिकल्स होगा इसके बारे में, ओके।
कहीं ना कुछ होगा तो मुझे मिल जाता है वो आर्टिकल्स, मुझे मिल जाता है वो सारे डीप नॉलेज, और तब मुझे समझ में आता है कि अच्छा तो ये है बात। ओके, तो मैंने उसमें से देखा कि ये लोग जो है, या ये लोगों ने साइकोलॉजी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी लोगों ने साइकोलॉजी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके, और हम चिल्ड्रन ऑफ लाइट है, तो हम हमारे साथ रोशनी के साथ हम काम करते हैं, हम अंधेरे के साथ काम नहीं करते हैं। ओके, हम रोशनी के साथ काम करते हैं, हम रोशनी की संतान हैं। हमको अगर लाइट्स, जो फिज़िकल लाइट्स रहते हैं, ट्यूब लाइट्स वगैरह, अगर वो ना भी रहे तो भी हमारे आत्मा में रोशनी भरी हुई है। ओके, तो हम रोशनी के संतान हैं, अंधकार के नहीं। और अंधकार का जगत का आत्मा अगर आप देखोगे तो वो अंधेरे से भरे हुए हैं, उनका आत्मा ही अंधेरा दिखता है, वो लाइट नहीं दिखता है उनके अंदर। हमारा स्पिरिट लाइट में दिखता है, लाइट दिखता है हमारे स्पिरिट में। ओके, अगर कोई स्पिरिट की आंखों से देखने का उसके पास टैलेंट है तो वो समझ जाएगा ये हम जैसे नहीं है, ये कुछ अलग ही है, और वो हमको चैलेंज करेगा। ओके, क्योंकि उसको अटपटा दिखेगा हमारा स्पिरिट लेवल, और वो हमको चैलेंज करेगा क्योंकि उसने देखा कि ये तो अलग ही दिख रहा है, कुछ हम लोगों जैसा, डार्क पावर्स वाले लोगों जैसा नहीं दिखता है ये। तो वो हमको पावर में चेक करेगा कि इसका स्पिरिट में कौन सा पावर है, ये ऐसा क्यों शाइनिंग हो रहा है, ये ऐसा क्यों लाइट दिख रहा है इसके स्पिरिट में। ओके, तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, स्पिरिचुअल रियाम के अंदर लोगों ने फिज़िकल लाइफ को स्थिर करने का कोशिश किया है। और मैंने वो ज्यूइश सिस्टम को भी देखा जिसमें मिस्टिक वर्ल्ड जो है, स्ट्रेंज स्पिरिट्स जो है, उसके अंदर से भी बहुत कुछ सीखा। और उनके अंदर से भी उन्होंने एक बात को बोला कि जो सबसे सामर्थी क्रिएट करने वाला गॉड है, एक गॉड ऐसा है जो क्रिएट करता है। अब मैं अजीब मुझे लगा कि ये ज्यूविश है, इनको पता नहीं क्या ये इनका परमेश्वर कौन है, इनको पता नहीं है। लेकिन स्ट्रेंज स्पिरिट्स के अंदर से उन्होंने ये बताया कि एक ही ऐसा गॉड है जो क्रिएट करता है, एक ही ऐसा गॉड है जो क्रिएट करता है। और उसको क्रिएट करने का तरीका उन्होंने बताया। उनके बहुत सारे नोट्स हैं, उनके बहुत सारे टूल्स हैं, और वो चाहते हैं कि लोग इसको लें। और वो ओपनली बोलते हैं कि बाइबल ऐसी चीज़ है कि आपके सीधे दिमाग से समझने वाली बात नहीं है, चाहे आप कैसे भी उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको डीकोड करना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं वो। ओके, वो बोलते हैं अगर हमारा तोराह भी लेंगे आप, और अगर आप हमारे रब्बियों से भी बात करेंगे तो उनको भी अभी तक पता नहीं है कि उसके अंदर और डीकोड क्या है, कैसे उसका अर्थ है, उसका मीनिंग है, वो नहीं जानते। अब ये मिस्टिक स्ट्रेंज पावर्स को इन लोगों ने फॉलो किया, तब उनको वो पता चला। तो ये स्ट्रेंज पावर्स के अंदर से उनको पता चला कि एक ऐसा गॉड है जो क्रिएट करता है। तो फिर हमारा परमेश्वर क्रिएटर गॉड है ना, पवित्र बाइबल में तो लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर क्रिएटर गॉड है ना, वो क्रिएट करता है। ओके, तो GOD का मतलब वही है, जनरेटर और ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ओके, वो जनरेट भी करता है, ऑपरेट भी करता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ओके, तो क्रिएटर गॉड को ये यहूदी, ये ज्यूविश लोग बता रहे हैं, और वो यूज़ करने के लिए उनके पास एक एक रियाम है। ओके, एक रियाम है जहाँ से वो उन बातों को बोलते हैं, और वो बोलने की वजह से उस पैटर्न के अंदर से वो रियाम उनके लिए ऑपरेट होने लगता है, क्रिएट करने वाला रियाम उनके लिए ऑपरेट होने लगता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बहुत
सेंसिटिव बात बता रही हूँ, वो लोग यीशु मसीह को तनिक वन अल्फ़ाबेट भी यीशु मसीह का नहीं बोलते, JESUS, जे तक भी नहीं बोलते हैं। जीसस ये वर्ड बॉयकॉट है उनके सारे स्टडी में, जीसस ये वर्ड बॉयकॉट है, ओनली गॉड ये वर्ड को वो फॉलो करते हैं। और वो बोलते हैं आप जो भी गॉड को फॉलो कर रहे हो, आप ये सारे टूल्स को इस्तेमाल करो जो ज्यूइश सिस्टम में है, इसको यूज़ करो, आपके गॉड्स आपको कनेक्ट होना शुरू करेंगे। डेंजरस है, डेंजरस है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ ना कि जो हम जहाँ पर, और देखो ये एक सिस्टम वो चाहते हैं ऐसा कि लोग इसको सीखें और लोग बाहर जाके लोगों की सहायता करें। वो इसे सोशल वर्क में बदलना चाहते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल लाइफ के अंदर के सारे चैलेंजेस और सारे नीड्स प्रोवाइड करना, ये सब कुछ हो सकता है उनके पास वो सारे रियाम कनेक्ट करने के कोड्स है, कोड्स CODES, कोड्स हैं। अगर आपको वो कोड्स को देखना है ना, तो वो पवित्र बाइबल के अंदर के ही वचन को निकाल के बताते हैं, ओके। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो जीसस को कम्प्लीटली बॉयकॉट करते हैं, उनके टीचिंग के अंदर जीसस को स्थान नहीं है, ओनली परमेश्वर को स्थान है। वो ओनली गॉड को प्रेफर करते हैं, नो वे कि वो जीसस के बारे में कुछ बोले, ओके। और मैं आपको बताती हूँ, ये बातें हैं आपको समझ में आना चाहिए। अगर वर्ल्ड के अंदर हमको रहना है, शैतान ने वही बोला, मुझे नमन कर, ये जितना ऐश्वर्य तू देख रहा है ये सब कुछ मैं तुझे दे दूँगा। यानी कि शैतान अच्छे से जानता है मनुष्य का नीड क्या है, ओके। और उसी नीड के ऊपर उसने अंगूठा रखा है, ओके। और उसके अंदर से वो बोलता है अगर तूने नमन किया मुझे तो ही मैं तुझे दूंगा, ओके। तो ये लोग भी वही बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इसको सब लोगों के बीच में फैलाया तो गॉड उनको मिल जाएगा, ओके। जो क्रिएट करने वाला जो गॉड है वो उनको मिल जाएगा। वो ये नहीं बोलते हैं कि जीसस उनको मिल जाएगा, वो बोलते हैं गॉड उनको मिल जाएगा। यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल मैं ही हूँ, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, इसके अलावा कोई परमेश्वर पिता के पास जा नहीं सकता है। फिर अगर ये लोगों के टूल्स को लेकर कोई भी कुछ करता है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो इंसान गॉड को हाईलाइट कर रहा है, वो इंसान गॉड को हाईलाइट कर रहा है, ओके। वो जीसस को हाईलाइट नहीं करते हैं, वो गॉड को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। हम एक वक्त में यहाँ पर पवित्र बाइबल को अगर छोड़ देंगे ना, तो ज्यूविश सिस्टम के अनुसार, ज्यूविश टीचिंग्स के अनुसार हम बिना यीशु मसीह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, कनेक्ट होकर, मिस्टिक वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होकर, वचन का ही सहारा लेकर मिस्टिक वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ, ओके। बहुत कुछ अनइमेजिनेबल कर सकते हैं, अनइमेजिनेबल। उसके सामने सारे पावर्स फेल हो जाते हैं। ज्यूविश रब्बी जो सिखा रहे हैं अलॉन्ग विथ मिस्टिक पावर्स, ओके, अलॉन्ग विथ स्ट्रेंज पावर्स, उसके सामने सारी तिथियों के पावर्स फेल हो जाएंगे। सारे प्रकार के जितने भी डार्कनेस के पावर्स के सिस्टम हैं फेल हो जाएंगे। उथल पुथल कर सकते हैं हम उनको, इतना पावर वो ज्यूविश टीचिंग्स में है, लेकिन वो गॉड बोलकर टीचिंग देते हैं, वो उसी गॉड के बारे में दे रहे हैं।
जो हमको पवित्र वचन में दिया है। लेकिन वो ही गॉड अब हमारा अब्बा पिता है। ओके, अब वो हमारा परमेश्वर नहीं है, अब वो हमारा अब्बा पिता है। ओके, क्योंकि हम वचन को पढ़ते हैं तो एक जगह में उसे एलोहीम बोला गया, फिर उसके बाद यहोवा बोला गया, फिर उसके बाद यहोवा परमेश्वर बोला गया, उसके बाद प्रभु यहोवा प्रभु परमेश्वर ऐसा भी बोला गया। ओके, अब परमेश्वर को हम आबा पिता बोलकर जानते हैं, गॉड बोलकर नहीं जानते हैं। लेकिन ये लोग यहूदी जो मिस्टिक वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं अपने टीचिंग्स को, वो लोग बताते हैं गॉड को फेमस कीजिए कि ऐसा गॉड है जो क्रिएट करता है, उसको फेमस कीजिए। वो उनका दर्शन है, वो उनका विजन है, और वो देना चाहते हैं, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ऐसे पावर्स को कि वो गॉड को हाईलाइट करें। जीसस नो वे, वो गॉड को हाईलाइट करना चाहते हैं। मैं हैरान हो गई जब मैं ये सब स्टडी कर रही थी, मैं हैरान हो गई। किस पर भरोसा करें मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, क्योंकि इनका एक कब्ज़ा रहता है। अगर ये हायर लेवल के मिस्टिक स्ट्रेंज पावर्स को यूज़ करते हैं, अगर गलती से भी हम इनके चंगुल में फंस गए तो इनमें से छूटने का चांसेस नहीं बचता है। वो सिर्फ परमेश्वर का दया ही हमको इसमें से बचा सकता है। समझा? तो इसके लिए मैं तो यही बेहतर मानती हूँ कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही टीचिंग दी जाती है, बस पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में सही टीचिंग दी जाती है, उसके नीचे बने रहो, और बाकी पावर के पीछे जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि पावर इक्वल टू गॉड को दिया जा रहा है। पावर इक्वल टू जीसस को नहीं बोला जा रहा है, पावर इक्वल टू गॉड बोला जा रहा है, परमेश्वर बोला जा रहा है। ओके, और ये फैलाना चाहते हैं, ये ज्यूविश कल्चर जो है वो फैलाना चाहते हैं लोगों के बीच में, ताकि लोगों को सुविधाएं मिले। वो इसे सोशल एक्टिविटी समझ गए। ओके, वो सोचते हैं कि लोगों की हेल्प हो जाएगी, और बहुत लोग बहुत सारे अपने उलझनों में से बाहर आ सकते हैं। ओके, उसके सामने सारे पावर्स फेल है। यहूदियों के टीचिंग के सामने सारे पावर्स फेल है, लेकिन उन लोगों ने कनेक्ट कर दिया मिस्टिक पावर्स के साथ, इसके लिए वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन गए। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सही जानकारी देता है उसके नीचे रहना है, नहीं तो हम फंस जाएंगे, हम फंस जाएंगे। ओके, अगर कुछ भी होता है, कुछ है नहीं है, सुख दुख के साथ हम जी लेंगे, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामने से अगर हम हट गए तो हम मिस्टिक पावर्स के फ़ायदे लेने में लग जाएंगे। ओके, स्ट्रेंज पावर के फ़ायदे लेने में लग जाएंगे, डेंजरस जोन में चले जाएंगे हम। ओके, मैं नहीं जानती हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है या नहीं, कि हम लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा की टीचिंग चाहिए। ओके, हमको गॉड की टीचिंग नहीं चाहिए, गॉड नहीं चाहिए, हमको पिता चाहिए, पिता आबा पिता चाहिए। ओके, आबा पिता ने अपने इकलौते प्रिय बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर बलिदान किया। उस बलिदान के कारण अब मैं नया सृष्टि बन गया हूँ, मेरे पाप माफ़ हो चुके हैं, और उसी के कारण मैं पवित्र बनाया गया हूँ। मैं पवित्र बना, इसी वजह से अब परमेश्वर मेरे साथ, आबा पिता मेरे साथ अब कनेक्टेड है। ओके, और ये आबा पिता को मुझे प्रभु यीशु मसीह ने ही इंट्रोड्यूस कराया। यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा सृष्टि करता है, इसी के आत्मा के द्वारा पवित्र बाइबल लिखा गया है। ओके, और पवित्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही बता रहा है।
पुराने नियम से नया नियम में पूरा रेवलेशन तक, प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह के बारे में ही सब कुछ लिखा है। तो अगर मैं पुराने नियम से प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह के बारे में लोगों को ना बताऊं, तो मैं मिस्टिक पावर की शिकार हो सकती हूँ। समझ में आ गया? व्यवस्था के अंदर जो भी है, व्यवस्था के अंदर जो भी है, व्यवस्था यही बताता है ये करो और ये मत करो, और उसके द्वारा परमेश्वर लोगों के साथ कनेक्टेड रहता था। व्यवस्था अब नहीं है, अनुग्रह है। ओके, अनुग्रह के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया है। अगर ये अनुग्रह को हम नहीं सिखाएंगे लोगों को, देखो इस अनुग्रह के द्वारा प्रार्थना किया जाता है, इस अनुग्रह के द्वारा उपवास किए जाते हैं। जब एक दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा था, तब चेलों ने पूछा कि हमारे से क्यों नहीं निकला, तो यीशु मसीह ने बोला प्रार्थना और उपवास की ज़रूरत है। जब चेलों के द्वारा नहीं निकला तो यीशु मसीह ने गुस्सा होकर बोला, कब तक मैं तुमको सहता रहूँगा, हे अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुमको सहता रहूँगा। यानी हमारा पावर जनरेट करने का रूट कहाँ पर है? प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि विश्वास के द्वारा जनरेट करो तुम पावर को। मिस्टिक पावर्स के खोज में मत जाओ। ओके, तुम्हारे पास मैंने विश्वास दिया है, तुम उसी के आधार से मिरेकल्स को जनरेट करो, उसी के आधार से अपनी ज़रूरतों को पावर के द्वारा क्रिएट करो, जनरेट करो, विश्वास के द्वारा। ओके, अगर ये बात हम नहीं समझ सके, इस बात के लिए चेले भी हार गए। ओके, चेले यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी हार गए। ओके, उनसे नहीं हो पाया कुछ बात। सेम थिंग हमारे साथ है, हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर यीशु मसीह चाहता है कि तुम विश्वास करो, संदेह मत करो। ओके, तो एक इंसान ने बोला मेरे संदेह के ऊपर अब तू इलाज कर, क्योंकि मुझे तो संदेह होता है, क्या पता होगा या नहीं ठीक से, लेकिन तू अब इलाज कर, क्योंकि वो मेरे अंदर से जाता नहीं है। वैसा ही है, लोग पाप से छूटना चाहते हैं लेकिन फिर भी पाप के अंदर है, तो डेफिनेटली वो यही बोलेंगे, अब प्रभु यीशु मसीह मुझ पर तो कुछ तो कर, कुछ तो इलाज कर, तभी मैं पाप से छूटूंगा, नहीं तो मैं नहीं छूट सकता हूँ। ये शरीर के बंधन के अंदर की बातें हैं, ये शरीर के लेवल की बातें हैं। ओके, हमारा शरीर जो हमको परमेश्वर ने बिना मेहनत के पवित्र ठहराया है, हमने कोई पवित्रता का कोई पालन पोषण नहीं किया हमने। ओके, ये मत खाओ, वो मत छुओ, वो मत जाओ, यहाँ मत करो, वहाँ मत रहो, कुछ नहीं किया हमने सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर उद्धारकर्ता बोलकर विश्वास करने से परमेश्वर ने गिफ्ट में हमको दे दिया पवित्रता। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई देना चाहिए कि हमको परमेश्वर क्या चाहता है। जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, यानी कि तुम यीशु मसीह के द्वारा पवित्र बन जाओ। ओके, तो यीशु मसीह के द्वारा हम पवित्र बन चुके हैं। अब पवित्र बनने के बाद पवित्र जीवन जीने का समय जब आता है, तब पवित्र जीवन हम जी नहीं पा रहे हैं, तो हमारे अंदर अल्पविश्वास है, हमारे अंदर एनर्जी कम है, हमारे अंदर वो फोर्स नहीं उठ रहा है जो हम पवित्र जीवन को जी सकते हैं। उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। ओके, तो नया सृष्टि परिवर्तन के द्वारा दिखाई देता है। आप सिर्फ पानी में डुबकी लगाकर बाहर आ गए तो एक विधि आपने परमेश्वर का पूरा किया। यीशु मसीह ने बोला इसी के द्वारा धार्मिकता पूरी होती है। ओके, तो उसने बपतिस्मा लेकर धार्मिकता को पूरा किया, हमारे बपतिस्मा से नहीं। हमारा बपतिस्मा पुराने मनुष्य को मार डालने के लिए है। ओके, और हम नया मनुष्य होकर उठ कर आते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम मर गए
जैसा वो कब्र में रखा गया, हम पानी के नीचे डुबकी लगाते हैं, तब हम पुराने मनुष्यत्व में मर चुके, अब हम नया मनुष्य होकर जीवित हो रहे हैं, हम पुनरुत्थित हो रहे हैं, हम मृत्यु को पार कर गए उसमें से। ओके, एक हमारा ये सिस्टम कंप्लीट हो गया। ओके, हम धार्मिकता को पूरा नहीं कर रहे, यीशु मसीह ने धार्मिकता को पूरा किया, लेकिन हम नया सृष्टि होने का रास्ता लिए। अब नया पुराना जो है वो बीत चुका है, अब हम नया होकर बाहर आए। अब नया हुआ सृष्टि को नया आत्मा परमेश्वर देगा, ऐसे बोला है। नया आत्मा वो है जो हमारे चाल चलन में दिखाई देता है। नया आत्मा वो है जो हमारे अंदर परमेश्वर के संगति का भूख और प्यास रखता है। नया आत्मा वो है जो हमको यीशु मसीह के बारे में संपूर्णता का ज्ञान बुद्धि समझ देता है। नया आत्मा वो है कि हमारे उद्धार की बातों को संभाल कर रखना सिखाता है। अगर आप फिर भी कुछ पाप कर रहे हैं, अगर आपसे शरीर में से कुछ गलतियां हो रही है जो आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, छूटना नहीं चाहते हैं, आपका मनोकामना है नहीं छोड़ना है मुझे, और वो छूट भी नहीं रहा है, मैंने कोशिश भी करके देखा, तो वही हो गया जो चेलों को यीशु मसीह ने कहा, मैंने तो तुमको पवित्रता दे दिया। ओके, मैंने तो तुमको धर्मी बना दिया। ओके, अब तुम्हारा काम है कि तुम विश्वास से मजबूत बन जाओ और इन शक्तियों को हटाओ जो तुम्हारे अंदर प्रबल होती है। हमको हटाने के लिए बोला है। ओके, अगर तुमसे नहीं हटता है तो उसने बोला है ऐसी जाति प्रार्थना और उपवास के द्वारा जाता है। ओके, अगर ये चीज़ हम समझेंगे कि ऐसी जाति उपवास और प्रार्थना से जाती है, तो हमने भी उपवास और प्रार्थना करके देखना है कि ये जाना तो चाहिए, क्योंकि वचन दिया ना प्रभु यीशु मसीह ने। ओके, हमको उसके फुटस्टेप्स को लेकर चलना है। हमको मिस्टिक वर्ल्ड के अंदर से कुछ पुटपुटाकर अपना काम करवाना नहीं है। ओके, अगर आप पानी का बपतिस्मा लगाकर उठ गए हैं तो नया सृष्टि तो बन चुके आप। ओके, आपका पुराना मनुष्य तो ख़त्म हो चुका है, नया सृष्टि आप बन चुके हैं। अब आपके अंदर नया आत्मा का भी ज़रूरत है। नया आत्मा शुरू करता है, आपका चाल चलन बदलने का काम करता है। अब मैंने कुछ लोगों को सुना है, कुछ दिन के लिए वो लोग बहुत ब्यूटीफुल लाइफ यीशु मसीह के साथ जिए, लेकिन उसके बाद वो दोबारा जो गलत काम करते थे उन कामों में दोबारा पलट कर गए। उनका पलट कर जाना उनके कनेक्शंस के कारण होता है। उनके फ्रेंड्स, उनके रिश्तेदार, उनके कोई इम्पॉर्टेंट टास्क जो वो यीशु मसीह से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं, जिसको वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। ओके, जो शारीरिक अभिलाषा को वो डिनाई नहीं कर सकते, कोई रिश्तेदारों को डिनाई नहीं कर सकते हैं, या कोई चीज़ों को, कोई बातों को वो डिनाई नहीं कर सकते हैं, उसको वो इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वहाँ पे वो पलट कर चले जाते हैं। ओके, दोबारा से वो पाप की दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन वो मसीह हैं। सिर्फ उनका पलट कर जाना वो उड़ाऊ पुत्र के समान हो गया। ओके, वो है तो उसी बाप का बेटा, लेकिन बाहर चले जाने की वजह से वो अपने सारी संपत्ति को उड़ा दिया और अपने पोजीशंस में से वो पूरी तरह से अपने मनमानी से डाउन हो गया और फिर आ गया लौट कर। फिर भी वो अपने बाप का ही बेटा है। ओके, उसका वो रिश्ता ख़राब नहीं हुआ, उसका फिज़िकल लाइफ ख़राब हो गया, लेकिन वो रिश्ता जो बाप और बेटे का है वो ख़राब नहीं हुआ। ओके, सेम थिंग इन लोगों के साथ होता है। इनका रिश्ता परमेश्वर के साथ ख़राब नहीं है। उनका आब्बा पिता आज भी वही है जिसने बपतिस्मा दिलाया, वही आब्बा पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह को भेजा है,
उसी आबा पिता के ये संतान है आज भी। वही यीशु मसीह के वो संगी वारिस है आज भी। वही धार्मिकता देने वाला उनका प्रभु है। उसी के कारण वो आज भी पवित्र ही कहलाएंगे। उनका पाप काउंट नहीं होता है, यानी कि उनकी गलतियाँ, उनके गलत काम काउंट नहीं होते हैं। वो आज भी पवित्र है। गलत काम कर रहे हैं उसके अंदर भी वो पवित्र है। ओके, और आज भी वो धर्मी है, क्योंकि उन्होंने वो सिस्टम को क्रॉस किया, वो सिस्टम को वो कंप्लीट किया जो प्रभु यीशु मसीह का कहना था कि जाओ तुम जगत में सुसमाचार तो देने के लिए बोला, और साथ में उनको सिखाओ, जो मैंने सिखाया उनको सिखाओ, और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो। ओके, तो उन्होंने वो किया इसके लिए उनका ट्रेजर अब कोई छीन नहीं सकता है। नो वे, क्योंकि परमेश्वर के मुट्ठी के अंदर आ गए वो। अब उस मुट्ठी के अंदर से इनको कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। इसके लिए अब उनका शरीर के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो गंदी बातें उनके लाइफ में चल रही है, वो उसके बारे में या तो उसके ड्रेन में फंसे हुए हैं, उन गंदी बातों के साथ कनेक्टेड रहना, कुछ भी हो सकता है वो गलत बातें, लेकिन उसके साथ कनेक्टेड रहना उनकी खुद की इच्छा हो सकती है, या फिर वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ओके, उनको सिर्फ छुटकारे की ज़रूरत है। उनको सिर्फ और सिर्फ छुटकारे की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो आज भी 100% धर्मी है, वो आज भी 100% पवित्र है, वो आज भी 100% नया मनुष्य है, वो आज भी उसी बाप का बेटा है, उसी बाप की बेटी है, जिस बाप ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेजा हमारी खातिर। उसी बाप के हम आज भी संतान हैं। ओके, लेकिन गलतियाँ जो हो रही है, जो शरीर के अंदर से हम गलत काम कर रहे हैं, इस जगह का व्यवहार ये है कि हमको छुटकारे की ज़रूरत है। और वो छुटकारा हमको एब्सोल्युटली विश्वास की मजबूती, उपवास और प्रार्थना के साथ करनी पड़ती है। वो मजबूती विश्वास के द्वारा, उपवास और प्रार्थना और पवित्र वचन की गहरी सच्चाई को अंगीकार करके हम उस बंधनों को ढीला करना पड़ता है, और उस बंधनों को ढीला करके 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 तोड़ना पड़ता है। वो मेहनत की बात है, वो मेहनत की बात है, वो मेहनत की बात है। इसके लिए वरदान कर रहने वाले लोगों के पास हम जाते हैं। ओके, जिसके पास छुटकारा देने का वरदान है, जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, हम उनके सामने जाएंगे, खटाखट वो दुष्ट आत्मा निकल जाते, हम फ्री हो जाते हैं। जिसके पास चंगाई का वरदान है, हम उसके पास जाते हैं, हमारा चंगाई हमको फटाफट मिल जाता है। जिसके पास भविष्यवाणी का वरदान है, हम उसके पास जाते हैं, हमको भविष्यवाणियाँ मिल जाती है। ओके, हमको वरदान करने रहने वाले लोगों की इसीलिए ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारे लाइफ अफेयर्स को स्थिर रखने के काम वरदान वाले लोग ही कर सकते हैं। वरदान वाले लोग ये नहीं बोल सकते हमको कि पहले जाके तुम अपने आप को कुछ करके आ जाओ, पहले जाके तुम ये करके आ जाओ, पहले जाके। वरदान वाले लोग ये नहीं कह सकते, क्योंकि वरदान है, वो काम करता है। बस मैंने वरदान में काम किया है और मुझे पता है वरदान को हमने कुछ किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वरदान ऐसी चीज़ है, हमारे अंदर पर्सन है वो। ओके, वो परमेश्वर का आत्मा, वो एक इंसान है। ओके, और हमको पता नहीं रहता है, लेकिन उसको पता है कि ये जिससे बात कर रही है, इसके अंदर की ज़रूरत क्या है, और वो वरदान काम करना शुरू कर देता है। कोई प्रेशर नहीं लगता है वरदान को काम करने, कोई प्रेशर नहीं लगता है। ओके, आसानी से वो इंसान को वरदान काम करवा देता है और वो फ्री हो जाता है, और वो इतना खुशी से निकल जाता है कि पूछो मत। जैसा वो पतरस बोला कि ये चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है,
लेकिन जो मेरे पास है यीशु मसीह के नाम में उठ और चलने लग। वरदान है, कोई ज़ोर नहीं। पाप को माफ़ करने जा, पाप का पश्चाताप कर, श्राप है तेरे ऊपर, कोई नहीं, कुछ नहीं है। कोई सिस्टम ही नहीं है, ये कहीं पर भी नहीं है। ओके, अब जहाँ यीशु मसीह ने बोला था कि दोबारा से पाप मत कर, वो टाइमिंग में यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान नहीं हुआ था। ओके, उस टाइमिंग के अनुसार वहाँ पे व्यवस्था लागू थी, उसी समय व्यवस्था लागू थी। इसके लिए उसने बोला दोबारा तो व्यवस्था के हाथ में पड़ मत, व्यवस्था मार डालेगी तेरे को। मैंने तो तुझे दया करके बचा लिया, व्यवस्था तुझे बचाएगी नहीं। समझ में आ गया? व्यवस्था के कारण वो वैसा बोलता था कि दोबारा पाप मत कर। व्यवस्था और पाप इक्वल में है। व्यवस्था है तो पाप पता चलता है, ये करो ये नहीं करो, ये करोगे तो पवित्रता है, ये करोगे तो पाप है, ये करोगे तो शुद्धता है, ये नहीं करोगे तो अशुद्धता है। उससे पता चलता है, व्यवस्था से इक्वल टू पाप पता चलता है। ओके, और पाप का पनिशमेंट मृत्यु है। ओके, तो अगर हम यीशु मसीह के वर्ड को लेंगे कि पाप मत करो, बाद में पाप मत करो ऐसे बोला है, भाई पाप मत करो, तब व्यवस्था के कारण वो पाप का नाम लिया था। व्यवस्था के पूरा होने के बाद पाप का नाम नहीं आता है। व्यवस्था पूरा होने के बाद जो यीशु मसीह के अंदर उद्धार ले लिया, वो अपने पोजीशन में आ चुका, वो बाप का बेटा बन गया, बाप की बेटी बन गई। ओके, और वो धर्मी बन गई यीशु मसीह के कारण, वो पवित्र बन गया यीशु मसीह के कारण। अब उसका शरीर क्या काम कर रहा है? चोरी कर रहा है, नाश कर रहा है, घात कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, कोई गलतियां कर रहा है, कहीं पर कुछ भी कर रहा है जो देखने में सही नहीं है, जो नुकसान कर रहा है, तो आपको समझ जाना है उसको छुटकारे की ज़रूरत है। वो अपवित्र नहीं है माय फ्रेंड्स, वो अपवित्र नहीं है, वो अधर्मी भी नहीं है, वो आज भी उसी बाप का बेटा है जिसने उसको उद्धार में लाया है। आज भी वो उसी बाप का बेटी है जिसको उसने उद्धार में लाया है। हालेलुया। तो धार्मिकता, पवित्रता, ओके, ये गुण, ये हमको परमेश्वर ने गिफ्ट में दिया है माय फ्रेंड्स, ये गिफ्ट में दिया है। हमने इसको अर्न नहीं किया, हमने इसके ऊपर मेहनत नहीं लगाया, ये जस्ट हमने विश्वास किया प्रभु यीशु के ऊपर और पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया और हमको शुद्ध किया गया, हमको धर्मी ठहराया गया, हमको पवित्र ठहराया गया। और अब हम जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा हम भी पवित्र हैं। ओके, हमने कबूल करना है, डरना नहीं है इस बात को, बिल्कुल डरना नहीं है। मैं आपको रियली बोल रही हूँ, डेप्थ ऑफ माई हार्ट से मैं बोल रही हूँ, मेरे आंसू निकल आते हैं। ओके, क्योंकि हमको लोगों को छुटकारा देना है, हमको लोगों को सहायता करना है कि उनके शरीरों के गंदगी से बाहर आ जाए। मसीहों को, अन्य जातियों को नहीं, मसीहों को। अगर मसीह बना है इंसान और वो गलतियों में फंसा पड़ा है, हो सकता है वो गलतियां पसंद करता है, या फिर हो सकता है वो गलतियों के अंदर से निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। अन्य जातियों को इसकी ज़रूरत नहीं है। अन्य जाति तो वैसे ही वो ये पाप नहीं करेगी तो वो करेगी, वो नहीं करेगी तो दूसरा कोई पाप करेगी, उनका तो लाइफ स्टाइल है वो। ओके, लेकिन हमारे लाइफ के अंदर पाप जब आता है, वर्ल्ड, ओके, हमारे लाइफ के अंदर जब पाप ये वर्ल्ड आता है, वो शोभा नहीं देता है। मसीहों के अंदर पाप ये वर्ल्ड शोभा नहीं देता है, क्योंकि पाप मसीहों के अंदर नहीं है। व्यवस्था से मसीही छूट चुका है, इसके लिए पाप मसीहों के अंदर नहीं है। ओके, मसीहों की ज़रूरत क्या है अभी? छुटकारा पाने की। ओके,
एक बार उनके अंदर छुटकारा आ जाए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, उनको पावरफुल बनाना पड़ता है, उनके अंदर वो आत्मा ठहरा रहे और वो काम करता रहे और उसके साथ संगति का फेलोशिप उनको मिलता रहे। ये एक बार उनके अंदर फिक्स हो जाना चाहिए। अगर हो गया, फिनिश, उनका काम वो अपने आप आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, मेरे कितने सारे ऐसे बातें हैं जो मेरे मेंटर और मैंने बैठकर देखा। ओके, मसीही होने के बाद मेरे अंदर से कुछ ऐसी गलती मैं नहीं जानती हूँ। मसीह होने के बाद तो मेरे से नहीं हुआ ऐसा गलती, लेकिन मैंने देखा जब मैं मसीही बन गई, ओके, तो मेरे अंदर मसीह होने से पहले जो गलती थी ऐसे निकल गई कि मैं अभी तक याद करती हूँ। मुझे पता नहीं वो गलती कैसे, कहाँ थी, कहाँ कैसे थी, मुझे नहीं पता। मैंने कभी उसको दोहराया नहीं। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ गलती से भी अगर मुझे मिल जाए ऐसा कोई गलती दोहराने का, मेरे अंदर से परमेश्वर का आत्मा मुझे वहाँ से निकाल देता है, वहाँ से हटा देता है, उस संगति से ही हटा देता है मुझे। ओके, उस गलती के एटमॉस्फेयर में से, एनवायरनमेंट में से ही मुझे अलग कर देता है वो। इसके लिए मैं आइसोलेटेड, ओके, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा काम करता है वो आपको दलदल में फंसने नहीं देता है, नहीं फंसने देता है। अगर आपको ज़बरदस्ती बाहर से अटैक्स लगाकर दलदल में डाला जाएगा तो आपको छुटकारे की ज़रूरत है। ओके, आपको वॉरफेयर प्रेयर्स करने वालों की ज़रूरत है, आपको उपवास प्रार्थना के साथ होने की ज़रूरत है, आपको दुष्ट आत्माओं के साथ फाइट करने की ज़रूरत है। आपको अपने बारे में सोचना है कि परमेश्वर मुझे ये सारी चीज़ों से आज़ाद होने वाला ऐसा वरदान जहाँ पर है उनके हाथ में दे, या फिर मुझे तू वरदान से भर ताकि मैं अपने आप को छुड़ा सकूं। आप खुद भी अपने आप को छुड़ा सकते हैं अगर आपकी विल पावर है, वैसे तो नहीं तो आप परमेश्वर से मांग सकते हैं कि ऐसे वरदान वालों के हाथों में मुझे छोड़ जो मुझे इसमें से छुटकारा दे सकते हैं। आपको उस बोझ को लेकर चलना नहीं है। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला, मेरा जुआ हल्का है, मेरे से लो मेरा जुआ, वो हल्का है और तुम्हारा जुआ भारी है। वो व्यवस्था का जुआ है, वो मुझे दे दो। ओके, वो न्याय का जुआ है, वो व्यवस्था का जुआ है, उसको लेकर तुम नहीं चल सकते हो, उसको लेकर तुम बोझ में दबकर मर जाओगे। उसको मेरे हाथ में दे दो, मेरा जुआ ले लो, मैं अनुग्रह और दया से तुमको लेकर चलूँगा, मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूँ। ओके, इसके लिए आपको यीशु मसीह के बारे में जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक बेनिहिन पास्टर हमेशा ये काम करते आए हैं। जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक सब यीशु मसीह के बारे में सारी बातें वो निकाल कर लोगों के बीच में लेकर आते हैं। ओके, उन्होंने ऐसा बढ़िया काम करके रखा है कि उनका ये टीचिंग सच में हिंदी में कोई ट्रांसलेट करके लाना चाहिए, सच में लाना चाहिए। किसी को तो परमेश्वर अनुग्रह दे और वो टीचिंग ट्रांसलेट करके लेकर आना शुरू करे। आमीन। तो ये सच बात है। ये जोसेफ प्रिंस वही काम कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में सब कुछ बाहर ला रहे हैं और लोगों के बीच में बांट रहे हैं। पास्टर क्रिस ओयाखिलों वो भी वही कर रहे हैं। ओके, यीशु मसीह के बारे में सब कुछ लाकर दे रहे हैं। ओके, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी नहीं रहेगी तो हम खुद को पापी बोलेंगे और हम लोगों की बातों के नीचे आ जाएंगे कि हम पापी हैं, हमको माफ़ कर। काहे का माफ़ करना है? अभी कौन सा माफ़ी मांगना है आपको? कौन सा पश्चाताप करना है आपको? मुझे तो बताइए, आप कौन सा पाप और कौन सा पश्चाताप आपको चाहिए? यीशु मसीह ने कौन सा छोड़ दिया कि आपको वहाँ पे माफ़ नहीं किया? कौन सा ऐसा छोड़ दिया? नहीं, अब सिर्फ हमको फाइट है, अब सिर्फ हमको छुटकारा पाना है, अब सिर्फ हमको लड़ना है। ओके, इसके लिए वरदान वाले लोगों ने अक्कड़ नहीं जाना है कि नहीं वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। ओके, इसके लिए वो यीशु मसीह का कंपैशनेट हार्ट चाहिए हमारे अंदर भी।
ओके, जिनके पास वरदान है उनके अंदर कंपैशनेट हार्ट चाहिए, जो हिल जाता है लोगों के कारण। ओके, हिल जाता है। ओके, इसके वजह से हमको अकेले काम नहीं करना है। अगर हमारे पास वरदान है, हम और भी लोगों को देंगे उसको काम करने के लिए, तो वो वरदान मल्टीप्लाई हो जाएगा और लोग हमारे लिए हेल्प बन जाएंगे। ओके, और उसी के कारण हम बहुत लोगों की इस प्रकार के फंसे हुए मसीहों को छुड़ा सकते हैं। अन्य जातियों से ज़्यादा मसीहों को छुड़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, मसीही लोग बीमार पड़े हैं, मसीही लोग परेशान पड़े हैं, मसीही लोग कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं। ओके, उनका ही अपना प्यार शरीर की अभिलाषाओं के कारण, उनके ही अपने जीविका के घमंड के कारण, उनके ही अपने अंदर के सारे गलतियों के कारण वो बंधन में पड़े हुए हैं। उनको कोई टीचिंग नहीं देता है, उनको कोई बिठाकर छुड़ाता नहीं है उन बातों से। ओके, उनको कोई मतलब नहीं रखता है कि ठीक है चलो, आप एक बार सिखाया, 2 बार सिखाया, 10 बार सिखाया, ख़त्म बात, अब जाओ अपनी मर्ज़ी करो। अगर रहना है तो रहो मसीह में, नहीं रहना है तो मत रहो। ओके, उनके अंदर का ये डिस्कनेक्शन है परमेश्वर के साथ का। वो डिस्कनेक्शन को डेवलप करने के लिए भी ताकत लगता है, उसके पीछे समय लगाना पड़ता है। ओके, वो सारी चीज़ों को देखेंगे तो वही हो गया, अच्छा एथलीट बनाना, अच्छा योद्धा बनाना और अच्छा फार्मर बनाना। ये 3 चीज़ें मसीहियों को चाहिए ही चाहिए, तब जाके वो अपने लाइफ को कहीं ना कहीं तो स्थिर रख पाते हैं। परमेश्वर दया करे मुझ पर, अगर मैंने किसी को भी कहीं पर भी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में कुछ बातों से चोट पहुंचाई हो, मुझे माफ़ कर देना। ओके, लेकिन ये ऐसी बातें हैं जहाँ पर सच्चाई बोलकर ऐसा घमंड नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन ये एक बात है जो अंदर रखा नहीं जा सकता है। ओके, जो दबा कर रखा नहीं जा सकता है, ये बातों को दबा कर नहीं रखा जा सकता। इसी के लिए तो परमेश्वर ने हमको सेवा करने के लिए बोला है ना? तो हम ऐसी बातों को दबा कर नहीं रख सकते हैं। ओके, इस बात के द्वारा किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए और ऑफेंड भी नहीं होना चाहिए। और ये मिस्टिक पावर का ज्यूविश कल्चर के अंदर ऐड होकर जो मिस्टिक पावर आ गया है और वो जो किए जा रहे हैं काम, मुझे वो सब बातों के लिए ये बातें बोलना पड़ा, क्योंकि हमको वो सब नहीं देखना है, उस तरफ नहीं जाना है, हमको उस तरफ नहीं जाना है। हमको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा ही जड़ मजबूती के साथ पकड़ के बैठना है, इसमें से हिलना नहीं है। ओके, इवन पौलुस भी बोला, अगर ये बातों में से अगर तुमको कोई अलग करना चाहेगा, स्वर्गदूत भी अगर अलग करना चाहेगा, तो वो पनिश किया जाएगा। ओके, तो हमको परमेश्वर के इन बातों से अलग नहीं होना है, नो वे। ओके, हमको हाँ फाइट है, हाँ छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, बिल्कुल हमारी ज़रूरतों को पूरा होता हुआ भी देखना है हमको, लेकिन मिस्टिक पावर्स के साथ नहीं, स्ट्रेंज पावर्स के साथ नहीं। ओके, सॉरी फॉर दैट, हमको वो नहीं चाहिए। ओके, हमको उसके अंदर नहीं आना है, हमको उसके अंदर नहीं बैठना है। ओके, वो है और वो काम करता है और वो बहुत ही अच्छा है और वो सब कुछ से ज़्यादा पावरफुल है। ओके, ज्यूविश के अंदर से निकला हुआ हर एक सीक्रेट पावरफुल है, लेकिन वो मिस्टिक पावर्स के साथ भी बता रहे हैं तो वो ज़रा डेंजरस है। ओके, और यीशु मसीह खुद भी बोला है, मैं अगर बलज़ेबूब के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालने लगा, तो तुम्हारे लोग किस में से निकाल रहे, किसके द्वारा निकाल रहे, ऐसा क्वेश्चन किया। और उसने ये भी बोला, अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो तुमने मुझे स्वीकारा होता, क्योंकि तुम अब्राहम के संतान नहीं हो, तुम उस झूठ के पिता के संतान हो, जो झूठ का पिता है, उसकी तुम संतान हो और तुम उसकी ही मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हो। तो ये यीशु मसीह के नाम को लेना ही नहीं चाहते ज्यूइश लोग,
तो फिर उनके मिस्टिक पावर के साथ कनेक्ट होकर बड़े बड़े कुछ भी काम करके दिखाने से हमको क्या मिलने वाला है? ओके, हम यीशु मसीह को बॉयकॉट कर रहे हैं उसके अंदर से। ओके, तो हमको नहीं चाहिए ऐसा, कुछ भी नहीं चाहिए हमको ऐसा। ओके, हमको जो चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहिए, और हम सीधे पवित्र वचन के अंदर से प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, हमारे से जो बनता है वो करेंगे हम, लेकिन मिस्टिक पावर, स्ट्रेंज पावर के नीचे जाकर हम अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। ओके, हम अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकते। वो काम करता है, वो ज़रूर काम करता है, और वो ललचाता भी है हमको। ओके, कि अगर वहाँ पर काम हो रहा है तो हम जाए, अपना काम कर ले वहाँ से, ललचाता भी है हमको। ओके, लेकिन हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के वचनों से बाहर नहीं जा सकते, नहीं जाना है हमको, नहीं जाना है। ओके, तो साइकोलॉजिकली भी लोग अपने आप को वैसा पावर्स का इम्प्रेशन देना शुरू किए हैं। साइकोलॉजिकली, रियलिटी में तो वैसा नहीं है। सन, सूरज का रोशनी कितना है, कितना डिग्री में आया, चाँद कहाँ तक है, कौन से सितारे कहाँ पर है, ये सारी मैथमेटिकल चीज़ें नहीं है, तो भी लोगों ने अपने साइकोलॉजी में ले लिया है कि इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा, वो अपना लाइफ का पैटर्न बना दिया है। ओके, तो बाहर के दुनिया के अंदर का कुछ भी काम नहीं आएगा हमारे, कुछ भी नहीं। उसके अंदर वो तो शैतान ने वैसे ही बोला है, ये जितना ऐश्वर्य वैभव देखता है वो सब मैं तुझे दे दूँगा। ओके, सिर्फ तूने नमन करना है। तो वो वैसे ही जानता है कि मनुष्य को वैभव की ज़रूरत है। ओके, लेकिन हमने उसके पीछे नहीं जाना है। हमने परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा जितना है उसके अंदर से ही स्टेप्स उठाना है, इसके बाहर नहीं जाना है हमने। ओके, और संभल कर रहिए। बहुत मुश्किल है, डिज़र्न करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा है या क्या कर रहा है, सोचने में बहुत मुश्किल है। लेकिन वचन के अनुसार हमको जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के वचन है उसी के अंदर से हमको चलना है, व्यवस्था के वचनों के आधार से नहीं चलना। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन।